अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही अहम है और ये तकरीबन हर इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है और वो है एम आई मीन मकसद। सबसे पहली बात ये मकसद होता क्या है। आजकल जैसे हमारी जनरेशन का मकसद ये है कि वो फ्यूचर में डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट या कुछ भी जो उनका मकसद है वो बनना चाहते हैं, उसे हम एम या मकसद कहते हैं। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंसान को वो एम सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें वो 99% श्योर हो कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ और मैं ये मकसद अचीव कर सकता हूँ। जैसे कि मशहूर कहावत है कि लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका जिंदगी में एक ही मकसद था और वो इंसान अपने उस मकसद में कामयाब हुआ। उसने अपना वो मकसद हासिल किया। 1938 में कैरेली नाम का एक आदमी था जो हंगेरियन आर्मी में एक सोल्जर था और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था और उस कंट्री में जितनी भी नेशनल ओलंपिक चैंपियनशिप हुई थी वो सबकी सब जीत चुका था। और वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1914 में जो ओलंपिक चैंपियनशिप होने वाली है उसमें गोल्ड मेडल कैरेली को ही मिलेगा। कैरेली इस पर कई अरसे से ट्रेनिंग कर रहा था। उसका एक ही सपना था, एक ही गोल था, एक ही मकसद था कि उसने इस अपने राइट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो इसमें कामयाब हो गया। उसने बना लिया इसको दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड। अब सिर्फ 2 साल का वक्त ही बाकी था। 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो भी एक आर्मी में था तो उसके साथ एक हादसा पेश आ गया। उसने जिस हाथ से गोल्ड मेडल जीतना था, बदकिस्मती से उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया और उसका वो हाथ बदकिस्मती से चला गया। उसका जो सपना था, गोल था, मकसद था, सब खत्म हो गया। अब कैरेली के पास 2 रास्ते थे। पहला तो ये कि वो बाकी की सारी जिंदगी बैठकर रोता रहे और कहीं जाके छुप जाए, या दूसरा ये जो उसका गोल था, जो उसका मकसद था, जिस उसने फोकस किया था, उसको पकड़ कर रखे। उसके जो चला गया था उसने उस पर फोकस नहीं किया। उसने उस पर फोकस किया जो उसके पास था और उसके पास क्या था? अपना लेफ्ट हैंड, ऐसा हाथ जिससे वो लिखना तक नहीं जानता था। उसने अपना फोकस, एम, मकसद उसको नहीं छोड़ा और अपने लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल बाद वो वापस आया और 1939 में यानी हंगेरियन में नेशनल ओलंपिक्स हो रहे थे और वो वहां पर गया। वहां पर कंट्री के बेस्ट पिस्टल शूटर आए थे। जब उन्होंने देखा कि कैरेली है, वो उसके पास गए और उसको जाकर कांग्रेचुलेट किया और कहा कि देखो यार, ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम यहाँ आए हमें देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि कैरेली पिछले 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग कर रहा है और उसने उनको जवाब दिया कि मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ कंपीट करने आया, तैयार हो जाओ। फिर कंपटीशन शुरू हुआ और वहां जितने भी शूटर थे सब अपने बेस्ट हैंड से कंपीट कर रहे थे और कैरेली अपने ओनली हैंड से कंपीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद ओनली वन हैंड। कैरेली जीत गया। किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे, और कैरेली ने ऐसा ही किया। कैरेली ओलंपिक्स जीतने के बाद नहीं रुका। उसका जो मकसद था, एम था, वो ये था कि उसको अपने हैंड को अपनी कंट्री का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1940 में होने वाले ओलंपिक्स पर। लेकिन 1914 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हो गए और वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ, वो मायूस नहीं हुआ। उसने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1944 में होने वाले ओलंपिक्स। लेकिन 1944 के ओलंपिक्स भी बदकिस्मती से वर्ल्ड वार की वजह से
कैंसिल हो गया। वो तब भी मायूस नहीं हुआ। उसने अपना सारा फोकस उठाकर 1948 में होने वाले ओलंपिक्स पर डाल दिया। और जब 1948 के ओलंपिक्स आए, वो उसने किया, उसमें जाकर उसने पार्टिसिपेट किया। सारी दुनिया में से बेस्ट पिस्टल शूटर वहां पर आए थे और सब अपने बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे और कैरली अपने ओनली हैंड से compete कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद ओनली वन हैंड, कैरली जीत गई। वो तब भी नहीं रुका, उसने अपना फोकस 1952 के ओलंपिक्स पे डाल दिया और वो 1952 में भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया करने। उसके बाद 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स और 1952 में उसकी एज हो चुकी थी 42 ईयर्स। और हर साल लाखों की तादाद में न्यू और यंगर बेस्ट शूटर निकलते हैं और इस एज में यंगर के साथ compete करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो गया 1952 में भी और उसने जाकर compete किया और कौन जीता? कैरली, द मैन विद थ्री विंग्स, कैरली जीत। और ओलंपिक्स की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी इंसान ने शूटिंग के कंपटीशन हिस्ट्री में 2 बार गोल्ड मेडल जीते। कैरली का ख्वाब सच्चा था, एम पक्का था, मकसद को उसने हकीकत बनाया। कहते हैं कि सख्त मेहनत के बगैर कामयाबी का ख्वाब देखना ऐसा है जैसा कि बिना फसल लगाए फसल काटने की तवक्का रखना। और हमें से यह सबक मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में चाहे जैसे भी हालात आ जाए, हमें अपने मकसद से कभी भी किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी कामयाबी हमारे कदम चुमेगी।